नमस्कार। आज हम सुल्तान बाहू जी की वाणी ले रहे हैं। सूफियों ने बड़े प्यारे अंदाज से बहुत गहरे सूत्र दिए हैं, लेकिन इन सूत्रों को हम ऐसे समझ नहीं पाते। आज अगर हम इस सुल्तान बाहू जी के सूत्र को समझ लें तो इसी पल से हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। कहते हैं, दिल दरिया समुद्रों डूंगा, गातो मार गवासी हूँ। जे दरिया वंज नोश न कीता, रहसी जान प्यासी हूँ। बहुत बार हो सकता है इसको हमने गाया हो, लेकिन इसका अर्थ क्या लिया होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हम ये समझ लेते हैं कि हमारा दिल जो है बहुत गहरा है। समुद्र से भी ज़्यादा गहराई हमारे दिल की है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। संतों ने जब भी दिल कहा है तो उनका अर्थ इस फिजिकल हार्ट से नहीं है, क्योंकि एक तो ये फिजिकल हार्ट है, उसको दिल कहते हैं। एक हमारा अवचेतन है, उसको भी कई बार हम दिल कहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस। और एक दिल है जो हमारा अंतर आकाश है, हमारा निराकार है। इसको संतों ने अपने निराकार को भी दिल कहा है। यहाँ सुल्तान बाहू जी इस निराकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि खुली आंख से हम बाहर देखते हैं, लेकिन शुरू में बाहर उस परमात्मा की हमें कोई पहचान नहीं हो पाती। क्योंकि किसी ने कहा है, सर्वप्रथम अगर परमात्मा की अनुभूति करनी है तो अपने भीतर करनी होगी। एक बार अपने भीतर उस परमात्मा की अनुभूति हो जाए, एक बार अपने भीतर उस परमात्मा का ज्ञान हो जाए, फिर हम सर्वत्र उस परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन अपने भीतर कैसे देखें, कैसे पाएं, इसका मार्ग हमें कौन बताए कि हम भी इस बात की गहराई को समझ सकें। जिसे सुल्तान बाहू जी कह रहे हैं, दिल दरिया समुद्रों डूबा, गातो गार गवासी हूँ। और यहाँ ही नहीं, आगे और भी कहते हैं, जे दरिया वंज नोश न कीता, रहसी जान प्यासी हूँ। इस दरिया में डूबकर अगर अमृत रस का पान नहीं किया तो ये आत्मा हमारी प्यासी ही रह जाती है। अब समझो और सोचो कि निराकार में अपने भीतर, अपने दिल की गहराइयों में जाकर कैसे वो अमृत रस का पान हो जाए। बिना कामिल मुर्शिद के संभव नहीं है कि हम निराकार को जानकर उसमें अमृत रस का पान कर सके। कुछ किताबें पढ़कर, कुछ सुनकर कई बार हम केवल अपने निराकार की झलक तो पा लेते हैं, लेकिन वहां अमृत रस का पान बिना कामिल मुर्शिद के नहीं हो सकता। यह अपवाद है, कोई लाखों करोड़ों में कोई एक बिना मुर्शिद के उस अमृत रस का पान करता है, लेकिन ये सहज नहीं है, ये सरल नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा सूत्र तो शुरू में यही दिया है कि इस पहेली को पहले समझो, इसे सुलझाओ कि दिल दरिया है क्या। चलो ये सुलझ गई कि निराकार है, लेकिन उसमें अमृत रस का पान कैसे करोगे? जब तक निराकार में स्थिर होकर, जब तक वहां शांत होकर उस परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान लोगे, उससे पहचान नहीं हो जाएगी, जो अमृत स्वरूप है, जो शाश्वत है, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी मिटता नहीं है, उसके साथ जब तक एक नहीं हो जाओगे तब तक अमृत रस का पान नहीं हो सकता। इसलिए पहले तो निराकार में उस परमात्मा की पहचान हो जाए, उस ओंकार की, उस ज्योति स्वरूप की, उस अमृत स्वरूप की पहचान हो जाए, जो अमृत तत्व है, जो मेरी आत्मा है, जो मेरा होना है, जो मेरा वजूद है, जो मेरा स्वरूप है। एक बार इस शरीर में रहते हुए मैं शरीर से तादात्म्य तोड़कर, मन से तादात्म्य तोड़कर, जो नश्वर है, जो क्षणभंगुर है, उससे तादात्म्य तोड़कर उस अमृत तत्व की पहचान कर लूं।
उस अमृत तत्व की पहचान करके मैं उसके साथ मिलन करने लगूं। आंख बंद करके अपने भीतर अपने निराकार में डूबकर उस अमृत रस के साथ एक होकर, उस नाद के साथ, उस नूर के साथ एक होकर मैं अमृत के खजाने को उपलब्ध हो जाऊं। तब ये बात कहीं सत्य होगी कि जे दरिया वंज नोश न कीता रसी जान प्यासी हूं। जब तक मैं उस अमृत रस का पान ना कर लूं तब तक मेरी जीवात्मा प्यासी ही रह जाती है। सबसे बड़ी पहचान क्या है कि जीवात्मा प्यासी क्यों है? जीवात्मा की प्यास देखना चाहते हो तो अपने भीतर की अतृप्ति को महसूस करो। बाहर कामनाएं हैं, हम उन कामनाओं को पूरा करने के लिए सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं। कुछ वर्ष पहले अपने जीवन पर दृष्टि डालो कि तुम कुछ पाना चाहते थे और शायद बीते हुए कुछ वर्षों में आपने वो पा लिया हो, लेकिन क्या वो पाने के बाद आप तृप्त हो सके? क्या मुक्त हो सके? क्या निष्काम हो सके? एक कामना पूर्ण होती है, 10 कामनाएं जन्म लेती हैं और पूरा जीवन इन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है और ये कामनाएं हमें अतृप्त करती हैं। ये कामनाएं हमें कभी तृप्त नहीं होने देती। यह पहचान है अपने भीतर अतृप्ति देखने का। कंटेंटेड आप फील नहीं कर सकते, क्योंकि पहले बीमारी तो पता हो, पहले रोग तो पता हो तो उसका उपचार होगा। पहले इस बात के प्रति तो जाग जाओ कि कितने अशांत, कितने कंपित हैं हम, भीतर कितने अतृप्त हैं। जब एक बार इस बीमारी का पता चलेगा तो इसका उपचार ढूंढने निकलेंगे और इस अतृप्ति का, इस अशांति का, इस कंप होने का जो उपचार है वो केवल कामिल मुर्शिद के हाथ में है। क्योंकि कामिल मुर्शिद हमें अपने भीतर उतरना सिखाता है, हमारे भीतर की समुद्र की गहराई दिखाता है कि हमारे भीतर भी उस 7 समुद्रों की गहराई भी नाप लो, उससे भी गहरा हमारा भीतर हमारा निराकार है। उस समुद्र के भीतर डुबकी लगाकर हमें अमृत रस का पान करना होगा। उस समुद्र के भीतर डुबकी लगाकर हमें अपने वजूद को जानना होगा। उस समुद्र के भीतर डुबकी लगाकर हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी होगी कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ। उस समुद्र के भीतर उतरकर ही पता चलता है कि मैं कौन हूँ। उससे पहले ये जानना बिल्कुल असंभव है कि मेरा स्वरूप क्या है। क्या मेरा स्वरूप ये है कि मेरा नाम ये है? क्या मेरा स्वरूप ये है कि मेरी पहचान ये है? क्या मेरा स्वरूप ये है कि मैंने वेश कैसा धारण किया है? यह तो बाहरी है। भीतर मेरा स्वरूप क्या है, भीतर मैं कौन हूँ, यह कामिल मुर्शिद द्वारा बताए गए गहरे समुद्र के भीतर उतर कर ही मालूम होता है। यह सुल्तान बाहू जी हमें समझाना चाहते हैं और उसके बाद कहते हैं, हरदम नाल अलादे रखण जिक्र फिकर दे आसी हूँ। और एक बार जब हम अपने भीतर इस अमृत रस के खजाने का, इस अमृत रस का पान कर लेते हैं तो फिर परमात्मा कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना पड़ता। फिर मैं आज अभी यहाँ हूँ और यही परमात्मा है। मैं कहीं भी हूँ वही परमात्मा है। मैं हर जगह उस परमात्मा को महसूस कर सकता हूँ। और उस परमात्मा के महसूस करने का रास्ता क्या है, वो सुल्तान बाहू जी दे रहे हैं। हरदम नाल अलादे रखण, हर समय परमात्मा के साथ हो, जिक्र फिकर दे आसी हूँ। अब एक ही आशा है, तेरा जिक्र चलता रहे, तेरा फिक्र चलता रहे। उसका जिक्र क्या है? उसका जिक्र है सांसों के माध्यम से जब मैं उसे याद करता हूँ तो सुमिरन होता है, यह उसका जिक्र है। और फिक्र क्या है? सूफी फिक्र को ये नहीं कहते कि जो हम फिक्र कर रहे हैं, सूफी फिक्र को ये कहते हैं कि उसका ख्याल बना हुआ है। कभी लंबी गहरी सांस नहीं भी है, कभी हम काम में भी लगे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब खाना खाते हुए हम सांसों के माध्यम से भले ही तीव्रता से उसको सुमिरन ना कर सके, लेकिन उसका निरंतर ख्याल बना हुआ है। जैसे एक माँ घर में काम करती है, उसका बच्चा दूसरे कमरों में सोया हुआ है, माना कि वो काम करते हुए उसका ध्यान खाना बनाने पे है, लेकिन उसका ख्याल अपने पुत्र के पास है। उसके ख्याल में उसका पुत्र बसा हुआ है।
कहीं वो दूसरे कमरे में खेल रहा है तो कहीं उसकी चोट तो नहीं लग जाएगी, उसके आसपास सब ठीक ठाक तो है, अगर सोया हुआ है तो कहीं रो तो नहीं रहा, आराम से नींद में तो है, उसका ख्याल बना हुआ है। ऐसे ही हमें भी परमात्मा का ख्याल रखना है, उसका सुमिरन करना है, उसकी याद बनी रहे, उसका ख्याल बना रहे। लेकिन ये तब संभव है जब अपने भीतर के समुद्र में हम डुबकी लगाकर उस अमृत रस का पान करते हैं, उसकी पहचान होती है। क्योंकि याद रखना, जिक्र और फिक्र तभी हो सकता है जब हमें उस परमात्मा से प्रेम हो जाए। बिना प्रेम के उसके जिक्र और फिक्र में जीना मुश्किल है। और प्रेम कैसे होगा? जब हम अपने भीतर उसे पहचान कर, उसको जानकर, उससे निरंतर मिलन करते रहेंगे, इस निराकार में उससे भेंट करते रहेंगे, जिसको संतों ने समाधि की अवस्था कहा है कि हर रोज 1 से 1.5 घंटा समाधि में डूबते रहो, उससे मिलन करते रहो, उससे प्रेम को गहराते रहो, ताकि 1 से 1.5 घंटे के बाद जब समाधि से बाहर आओ, जब उस मिलन से बाहर आओ, तो उसका एहसास पूरे दिन बना रहे। इसी को ओशो कहते हैं कि ध्यान वो नहीं जो 1 से 1.5 घंटा किया, ध्यान वो है जिसका असर 22 और 22.5 23 घंटे दिन में फैल जाए। और समाधि से ही ये संभव है कि पूरे दिन उस परमात्मा की याद बनी रहे, उसका जिक्र फिक्र चलता रहे। आगे कहते हैं, उस मुर्शिद थी जन बेहतर बाहु जो फंद फरेब लिबासी हो। लेकिन कामिल मुर्शिद वो ढूंढना होगा जो परमात्मा का ज्ञान दे, जो परमात्मा से मुलाकात करवा दे। आज के युग में बहुत भ्रांतियां हैं, भ्रमित करने वालों की कमी नहीं, हमें उलझाने वालों की कमी नहीं। वेश धारण तो बहुत सरलता से लोग कर लेते हैं, लेकिन उस वेश के धोखे में ना आ जाना, सिर्फ उसी कामिल मुर्शिद के चरणों में जाना जिससे स्वयं की परमात्मा की पहचान हो जाए, जो कहे मैं यही इसी वक्त परमात्मा से मुलाकात करवा देता हूँ। और वो परमात्मा की मुलाकात ऐसी ना हो, वो साक्षात्कार ऐसा ना हो कि अभी किसी धोखे में उसने कह दिया कि ये परमात्मा है, और घर जाकर लौट कर जब आपने उस परमात्मा से मिलना चाहा तो पता नहीं परमात्मा, ये ऐसा परमात्मा कहाँ नदारद हो गया। असली सदगुरु वही है जो तुम्हें परमात्मा की पहचान तो करवाए ही, लेकिन परमात्मा तुम्हारी संपदा बन जाए। तुम जब चाहो तब, तुम जहां चाहो तब, निरंतर, कोई समय का बंधन नहीं कि सुबह परमात्मा मिलता है, दोपहर नहीं मिल सकता, रात नहीं मिल सकता, शाम नहीं मिल सकता। जब तुम चाहो तब, निरंतर, और जहां चाहो वहां, जब तुम उसे अनुभव कर लो, उससे कम में किसी को सदगुरु ना समझना। और कहते हैं कि ये जो लिबास धार कर ये धोखा देने वाले जो लोग हैं, जो मनुष्य को भटका रहे हैं, उससे किसको बेहतर कह रहे हैं? उस मुर्शिद थी जन बेहतर बाहु जो फंद फरेब लिबासी हो। जो बहकाने वाले, जो वेश धारण करने वाले व्यक्ति से कहते हैं वो औरत बेहतर है जो प्रेम के जाल में फंसाती है, क्योंकि उससे केवल हृदय को चोट पहुंचती है। लेकिन जो झूठा वेश धारण करके हमें भटकाने में लगे हैं, वो हमारी आत्मा को चोट करते हैं, वो हमारी आत्मा को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो हमें भटकाकर इस जन्म में नहीं, पता नहीं कितने जन्मों तक हमें भटकाकर हमें बांध रहे हैं, हमें भ्रमित कर रहे हैं। हमें जागना होगा, हमें उस काबिल मुर्शिद के प्रति जागना होगा जिससे परमात्मा की संपदा मिल जाए, जिससे हम अपने भीतर के निराकार को जाने, जिस कामिल मुर्शिद के मार्गदर्शन से इस निराकार में, इस समुद्र की गहराई में अमृत रस का पान कर लें, और फिर उस अमृत रस का पान करके हम निरंतर जिक्र और फिक्र में जी सके, निरंतर परमात्मा हमें भीतर और बाहर और चारों तरफ अनुभव में आता हो, और फिर जीवन में आनंद बरसने लगे, जीवन धन्य हो जाए। जैसा कहते हैं सुल्तान बाहू जी कि हम अपने भीतर अमृत के रस को पीकर तृप्त हो जाए। मेरे देखे यही सुल्तान बाहू जी हमें समझाना चाहते हैं। धन्यवाद।